आपने कभी ऐसे भगवान के बारे में सुना है जो आपका वेट करते हैं, आपके इंतजार में खड़े रहते हैं? तो ये कहानी है श्री विट्ठल की। कई सालों पहले की बात है। पंढरपुर गांव में एक युवक रहता था, पुंडलिक। पता नहीं कैसा स्वार्थ या कैसा घमंड था उसके अंदर कि अपने ही माँ बाप को तकलीफ में देखकर उसे मजा आता था। वो उनकी उपेक्षा करता था, उन्हें बोझ समझता था। एक दिन पुंडलिक काशी यात्रा पे निकलता है। रास्ते में महर्षि कुकुट का आश्रम था। वो महर्षि के दर्शन करने के लिए आश्रम के अंदर जाता है। अंदर वो देखता है कि यहाँ तो साक्षात त्रिदेवियाँ मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती आश्रम की सफाई कर रही थी। पुंडलिक उनके सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि आप देवियाँ होकर यहाँ पे क्या कर रही हो? तब वो देवियाँ बताती है कि जो भी मनुष्य धर्म का पालन करता है, हम उसके घर में अखंड निवास करते हैं। पुंडलिक पूछता है कि मैं धर्म का पालन कैसे कर सकता हूँ? देवियाँ बताती है कि अपने माता पिता की सेवा करके। पुंडलिक को रियलाइज होता है कि वो अब तक क्या कर रहा था। उस क्षण से उसका जीवन बदल जाता है। वो रिटर्न अपने घर आता है और अपने माँ बाप की सेवा में इस कदर व्यस्त हो जाता है कि उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विट्ठल उससे मिलने आते हैं। उस समय भी पुंडलिक अपने माता पिता के पाँव दबा रहा था, तो वो श्री विट्ठल के सामने एक ईंट फेंकता है और उनसे कहता है कि इस पे खड़े रहो, मैं अपना काम करके आ रहा हूँ। और जब पुंडलिक विट्ठल के दर्शन करते हैं तो वो श्री विट्ठल से अनुरोध करते हैं कि आप अगले 28 युगों तक यहीं पे खड़े रहो, ताकि मेरे जैसे जो बाकी भक्त हैं वो आपके साक्षात स्वरूप के दर्शन कर सके। वो दिन था आषाढ़ शुक्ल एकादशी का। आज भी विट्ठल वहीं पर खड़े हैं। वो भगवान होकर भी कहीं के राजा नहीं है, ना उनके पास कोई महल है, ना उनके हाथों में कोई शस्त्र है। वो तो 28 युगों से नंगे पाँव बस एक ईंट पे खड़े हैं और अपने भक्तों की राह देख रहे हैं। भगवान की सबसे बड़ी शक्ति ही ये है कि वो सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं।